जय हिंद साथियों, आप भी अगर जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेगा और इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है जनगणना से, और इस प्रकार 2-3 टॉपिक है, आप शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए जनगणना सबसे पहले देखते हैं। जनगणना वहाँ की देखते हैं। अगर कुल जनसंख्या की बात करें, झारखंड स्टेट की कुल जनसंख्या कितना है? 2,29,88,134। कितना है? 3,29,88,134 जनसंख्या है वहाँ का। वही पुरुष जनसंख्या की बात करें, 1,69,30,315 लोग है। इसके बाद स्त्री की बात करें, स्त्री कितना है? 1,60,57,819 है। तो इस प्रकार से आप याद करिएगा। इसके बाद आगे है, कुल जनसंख्या में पुरुष का हिस्सा प्रतिशत कितना है? देखिए, कुल जनसंख्या में पुरुष के हिस्सा का प्रतिशत अगर हम बात करें तो 51.32%। कितना है? 51.32% पुरुष है। वही इसमें से आप घटा दीजिएगा 100 में से 51.32 को, तो कितना महिला निकलेगा? 48.68। आप 48.68 किसका है? तो महिला का है। और पुरुष का प्रतिशत कितना है? 51.32। तो आप लोग एक का याद रखिए, ऑटोमेटिक दूसरा याद हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार आगे दिया गया है, कुल जनसंख्या में महिला प्रतिशत जस्ट मैंने बताया कितना है? 48.68%। इसके बाद है 0 से 6 आयु वर्ग के कुल जनसंख्या कितना है? यानी कि 0 से लेकर के 6 वर्ष के आयु की कुल जनसंख्या वहाँ कितना है? यानी झारखंड में कितना है? तो कितना है? 53,89,445 लोग है। इसके बाद आगे है, जनसंख्या में 0 से 6 आयु के वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 16.33% है। कितना है? 16.33% है। इसके बाद आगे है, अनुसूचित जनजातियों की संख्या, यानी कि आपको एसटी बोला है। किसका? तो एसटी। एसटी का जो है कितना प्रतिशत झारखंड में निवास करते हैं? प्रतिशत नहीं, सबसे पहले जनसंख्या देख लेते हैं, इसके बाद प्रतिशत देखेंगे। तो जनसंख्या है आपका कितना? 86,45,042। कितना है? 86,45,000। इसके बाद कितना है? तो 42 है। तो आप लोग इनका जो इसका डाटा, सारा डाटा आप जो है सो याद करने का प्रयास करिए, क्योंकि एक एग्जाम में आपसे पूछ दिया जा सकता है। और प्रतिशत भी आपको याद रखना है। प्रतिशत कितना है? तो प्रतिशत में अगर हम एसटी देखते हैं तो 26.2%। कितना? 26.2% कितना है? एसटी है। एसटी नहीं तो एसटी है। वही एससी की बात करें तो एससी आगे दिया गया है। एससी टोटल जनसंख्या, एससी कम ही है लेकिन एसटी ज्यादा है। तो एससी की बात करें तो एससी आपका मात्र 39,85,644 है। वही प्रतिशत में आपसे अगर बात कर दे तो 12.1% कौन है? तो एससी है ये। और वही एसटी की बात करें तो एसटी कितना है? तो 26.2%। कितना? 26.2%। तो आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद आगे है, ग्रामीण जनसंख्या आपसे पूछा है। ग्रामीण जनसंख्या झारखंड में कितना है? तो 2,50,50,55,073 है ग्रामीण जनसंख्या। लिंगानुपात, झारखंड की लिंगानुपात की बात करें तो झारखंड का लिंगानुपात कितना है? 961 है। ये दोस्त 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग है। इसके बाद आगे है, शहरी जनसंख्या आपसे पूछे। शहरी जनसंख्या झारखंड में है 79,33,061। इसके बाद है, शहरी लिंगानुपात की बात करें तो 910। याद रखिएगा। सीधे आपसे ग्रामीण लिंगानुपात बात करें तो 961 है, और शहरी लिंगानुपात बात करें तो कितना है? 910 है। शहरी कितना है? 910 है। सॉरी दोस्त, हाँ सही बोल रहे हैं। शहरी 910 है और ग्रामीण कितना है? तो 961 है। इसके बाद आगे देखते हैं, कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना, यानी कि ग्रामीण जनसंख्या जो है कितना प्रतिशत, यानी ग्रामीण क्षेत्र में लोग कितना प्रतिशत रह रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो 76%। याद रखिएगा, 76% झारखंड के लोग जो है ग्रामीण में ही निवास करते हैं। इसके बाद है, कुल जनसंख्या में शहरी प्रतिशत कितना है? तो आप एक का याद रखिएगा, यानी कि आप ग्रामीण को याद रखिए तो शहरी ऑटोमेटिक याद रहेगा। कितना हो जाएगा? 24%। शहरी 24% और ग्रामीण कितना है? 76% है। इसके बाद है, देश की कुल जनसंख्या में झारखंड का हिस्सा कितना प्रतिशत है? दोस्त, देश में कुल जनसंख्या का कह रहा है, सिर्फ झारखंड का कितना प्रतिशत है? याद रखिएगा 2.72%। कितना है? तो 2.72% जो है कुल देश के जो है जनसंख्या का झारखंड का हिस्सा है 2.72%। इसके बाद है आगे, जनसंख्या की दृष्टि से देश में झारखंड का स्थान क्या है? तो 14वां। याद रखना है आपको, जनसंख्या की दृष्टि से देश में झारखंड का स्थान 14वां है, जो कि तेलंगाना गठन के उपरांत, यानी तेलंगाना का गठन हुआ था उसके बाद। इसके बाद आगे है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल। तो आपको याद रखना है ये क्वेश्चन, उत्तरी छोटा नागपुर। कौन सा है दोस्त? उत्तरी छोटा नागपुर है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल।
इसके बाद है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है, तो पलामू, याद रखना है, सबसे छोटा पलामू और सबसे बड़ा उत्तरी छोटा नागपुर। आगे है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो रांची है, जो कि राजधानी है। और सबसे छोटा जिला पूछे तो क्या है, लोहरदगा। क्या है, तो लोहरदगा सबसे छोटा जिला है। झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है, लोहरदगा। इसके बाद आगे है सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रथम 4 जिला, यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिला में है, सबसे ज्यादा रांची में है, इसके बाद धनबाद में, इसके बाद गिरिडीह में, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम में है। तो आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा रांची में है, इसके बाद धनबाद में, इसके बाद गिरिडीह में है और इसके बाद पूर्वी सिंहभूम में है। आगे है न्यूनतम जनसंख्या वाले प्रथम 4 जिला, न्यूनतम में कौन सा है, लोहरदगा है, इसके बाद खूंटी है, इसके बाद सिमडेगा है, इसके बाद कोडरमा है। तो आपको याद रखना है। इसके बाद जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा है, जनसंख्या घनत्व कितना है, यानी प्रति व्यक्ति किलोमीटर वहां कितना रह रहा है, तो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी 1 किलोमीटर में 414 लोग रह रहे हैं, जनसंख्या घनत्व है। इसके बाद आगे है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड का भारतीय स्थान कौन सा है, तो ये 14वां है, यानी कि आपको जो है सो किसमें एक बार 14वां था, तो आपको जो है क्षेत्रफल में भी 14वां स्थान है, और किसमें है, तो ये आपका जो है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भी आपका क्या स्थान है, तो 14वां याद रखना है आपको। इसके बाद आगे है जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो धनबाद, याद रखना है। दूसरे नंबर पर धनबाद जिला में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या भी रहता है, और सब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपका पूछे तो कहाँ हो जाएगा, धनबाद हो जाएगा। लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछे तो इसका रांची हो जाएगा, याद रखना है इसको। इसके बाद न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है, तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है, सिमडेगा। क्या है, तो सिमडेगा, याद रखना, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व सिमडेगा का है। इसके बाद है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले प्रथम 4 जिला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बोला है दोस्त, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो कि आपने देखा धनबाद में है, उसके बाद बोकारो है, इसके बाद रामगढ़ है, इसके बाद पूर्वी सिंहभूम में है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपसे पूछे 4 जिला, तो सिमडेगा हो जाएगा, इसके बाद लातेहार हो जाएगा, गुमला हो जाएगा, इसके बाद पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। इसके बाद आगे है लिंगानुपात। लिंगानुपात यानी झारखंड का लिंगानुपात कितना है, तो टोटल 1000 पुरुषों पर महिला की लिंगानुपात निकाला जाता है। मतलब यानी कि 1000 पुरुष है तो इसमें कितना महिला है वो आपको देखा जाता है। तो देखिएगा 1000 पुरुष पर कितना है, तो 949 महिलाएं हैं। तो लिंगानुपात कितना है, 949। इसके बाद आगे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो पश्चिमी सिंहभूम। कौन सा है, पश्चिमी सिंहभूम है, जो कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, धनबाद, याद रखना है, न्यूनतम जनसंख्या लिंगानुपात वाला जिला धनबाद है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले प्रथम 4 जिला, यानी कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले प्रथम 4 जिले की बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा, सिमडेगा हो जाएगा, खूंटी हो जाएगा और गुमला हो जाएगा। न्यूनतम लिंगानुपात वाले प्रथम 4 जिला धनबाद है, बोकारो है, इसके बाद देवघर है, इसके बाद गढ़वा है। आगे देखना 2001 से 11 के दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि कितना हुआ है, तो आगे देखना है इसमें 60,42,305 कितना हुआ है, 60,42,305, यानी 2001 से लेकर के 2011 के दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि है। इसके बाद आगे है 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहा है, याद रखना है आपको 22.42%। कितना है, 22.42% है। और 2001 से 11 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो कोडरमा, याद रखना है आपको दोस्त। ये सब क्वेश्चन बहुत ही दिव्या है जो कि जेपीएससी और जेएसएससी के लिए। तो कोडरमा है जो कि 43 पॉइंट बहुत दोस्त ज्यादा है, 43.42% क्या हुआ है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है कोडरमा। आगे है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला देखिएगा धनबाद है, जो कि 11.99% है। इसके बाद सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला प्रथम 4 जिला कौन सा है, कोडरमा है, चतरा है, लातेहार है, इसके बाद गिरिडीह है। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला 4 जिला कौन सा है, कोडरमा, इसके बाद चतरा, इसके बाद लातेहार, इसके बाद गिरिडीह। न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वाला प्रथम 4 जिला धनबाद है, इसके बाद रामगढ़ है, इसके बाद पूर्वी सिंहभूम और बोकारो है। झारखंड की साक्षरता की बात करते हैं। साक्षरता कुल साक्षरता दर कितना है, तो 66.41%। कितना है, 66.41% कुल जनसंख्या कुल साक्षरता दर है वहां का। और वही बात करें पुरुष की साक्षरता दर कितना है, तो 76.84%। कितना है पुरुष का, 76.84% जो है सो पुरुष साक्षरता दर है। वही महिला साक्षरता दर की बात करें तो 55.4% है। महिला आपसे पूछे तो याद रखना है 55.4%।
और पुरुष साक्षरता पूछे तो आपका 76.84। वही आपसे कुल साक्षरता पूछे तो 66 पॉइंट कितना है 14 है। तो आप इन सभी डाटा को याद करिएगा। इसके बाद आगे है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रांची है जो कि कैपिटल है। और कितना प्रतिशत साक्षर है लोग वहाँ, 76 पॉइंट आपका 06% याद रखना है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रांची है और 76.06% साक्षरता है वहां का। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, पाकुड़। पाकुड़ जो कि आपका 48.82% कितना है, तो 48.82% है। आगे है सर्वाधिक साक्षरता दर वाले प्रथम 4 जिला। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले प्रथम 4 जिला में सबसे ज्यादा रांची था जो कि आपने देखे 76 पॉइंट समथिंग था। और इसके बाद है पूर्वी सिंहभूम है, इसके बाद धनबाद है, इसके बाद रामगढ़ है। और न्यूनतम साक्षरता वाला प्रथम 4 जिला में पाकुड़ है, इसके बाद साहेबगंज है, इसके बाद क्या है गोड्डा है, इसके बाद आपका पश्चिमी सिंहभूम है। तो आप लोग इस डाटा को याद रखिएगा। इसके बाद सर्वाधिक पुरुष साक्षरता आपसे पूछे तो ये भी आपका रांची है जो कि याद करना है 84.26% इस जिला का जो है पुरुष साक्षर है। इसके बाद आगे है न्यूनतम पुरुष साक्षर वाला जिला कौन सा है, तो पाकुड़। आपको याद करना है ये भी, ये सर्वाधिक साक्षरता था रांची और न्यूनतम साक्षरता आपसे पूछे तो पाकुड़ हो जाएगा। इसके बाद है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले प्रथम 4 जिला में रांची, धनबाद, इसके बाद पूर्वी सिंहभूम, इसके बाद बोकारो है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले प्रथम 4 जिला की बात करें तो पाकुड़ है, साहेबगंज है, गोड्डा है, इसके बाद चतरा है। आगे है सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो रांची है। पुरुष एवं महिला दोनों जो है सो रांची है। इसके बाद न्यूनतम महिला साक्षरता दर वो भी आपका रांची ही है। पुरुष एवं रांची जो है दोनों में, पुरुष में सर्वाधिक साक्षरता आपसे पूछे तो रांची हो जाएगा और महिला में भी सर्वाधिक साक्षरता पूछे तो रांची हो जाएगा और न्यूनतम दोनों में पूछे तो पाकुड़ हो जाएगा, याद करिएगा। आगे है सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले प्रथम 4 जिला, यानी कि सर्वाधिक महिला जो है, हालांकि आपको दोस्त इतना नहीं याद रखना है, एक रांची याद रखिएगा कौन सा है, तो रांची है। इसके बाद न्यूनतम महिला साक्षरता वाले प्रथम जिला की बात करें तो पाकुड़ है। इसके बाद जीवन प्रत्याशा पुरुष 2016 के अकॉर्डिंग है तो ये आपका 70.3 वर्ष है। इसके बाद जो है जीवन प्रत्याशा महिला की बात करें तो 2016 के अकॉर्डिंग 66.9 वर्ष है। इसके बाद आगे देखिएगा विविध से दोस्त देखते हैं, देखिएगा विविध में, और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रथम राज्यपाल आपसे पूछे तो प्रभात कुमार है, कौन सा है, प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार है झारखंड के। और प्रथम महिला राज्यपाल आपसे पूछे तो द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत के राष्ट्रपति भी वर्तमान में। इसके बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता है, कौन है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश झारखंड के कौन थे, तो प्रथम न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता थे। वही आगे बात करें प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश की तो कौन है, तो ज्ञान चतुर्वेदी मिश्रा है, कौन है, तो ज्ञान चतुर्वेदी मिश्रा है। इसके बाद आगे है प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी। इसके बाद है प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है, तो बागुन सुब्रई है। इसके बाद आगे देखते हैं प्रथम मुख्यमंत्री झारखंड के कौन रह चुके हैं, तो ये आपका बाबूलाल मरांडी है, कौन सा है, बाबूलाल मरांडी है। इसके बाद है प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है, तो रघुवर दास, याद रखना है, प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास है। इसके बाद प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोंडा। इसके बाद आगे है प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन है, प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री की बात करें तो जोबा मांझी है। इसके बाद आगे है प्रथम विपक्ष के नेता कौन है, स्टीफन मरांडी है। और प्रथम मुख्य सचिव आपसे पूछे तो विजय शंकर दुबे हो जाएंगे। इसके बाद प्रथम पुलिस महानिदेशक अगर डीजीपी की बात करें तो प्रथम कौन है, तो शिवाजी महान कैरे, कौन है, शिवाजी महान कैरे हो जाएगा। और इसके बाद देखेंगे आगे प्रथम महाधिवक्ता की बात करें तो कौन है, मंगल में बनर्जी है। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्त, थोड़ा सा गलत बोल दिए थे, आप एक बार और दोहराने का प्रयास करिएगा। प्रथम विपक्ष आपसे नेता पूछे तो प्रथम विपक्ष नेता की बात स्टीफन मरांडी हो जाएंगे, कौन सा, तो स्टीफन मरांडी हो जाएंगे। इसके बाद आगे है प्रथम मुख्य सचिव कौन बोले थे, प्रथम मुख्य सचिव आपका विजय शंकर दुबे हो जाएंगे, कौन, तो विजय शंकर दुबे हो जाएंगे। इसके बाद आगे है प्रथम पुलिस महानिदेशक, प्रथम पुलिस महानिदेशक बात करें तो शिवाजी महान कैरे हो जाएंगे। और इसके बाद प्रथम महाधिवक्ता की बात करें तो प्रथम महाधिवक्ता मंगल में बनर्जी हो जाएंगे, प्रथम महाधिवक्ता कौन हो जाएंगे, तो मंगल में बनर्जी हो जाएंगे। इसी प्रकार आगे देखते हैं हम प्रथम लोकायुक्त की बात करते हैं, प्रथम लोकायुक्त कौन है, न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव, कौन सा, तो न्यायमूर्ति लक्ष्मण उरांव हो जाएंगे। और प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य की बात करें तो जोसेफ पेचेली गाल्डस्टीन हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, जोसेफ पेंचेली गाल्डस्टीन हो जाएंगे। इसके बाद है
जेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो फटिक चंद्र हेम्ब्रम हो जाएंगे। कौन सा? फटिक चंद्र हेम्ब्रम हो जाएंगे। इसके बाद आगे है महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष, महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो लक्ष्मी सिंह हो जाएंगे। कौन? लक्ष्मी सिंह हो जाएंगे। इसके बाद है प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता कौन है? प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता अल्बर्ट एक्का है। इसके बाद है आगे प्रथम अशोक चक्र की बात करें तो आपका कौन हो जाएंगे? रणधीर वर्मा हो जाएंगे। इसके बाद आगे है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? सवित्री पुत्री हो जाएगी। इसके बाद आगे है प्रथम महिला राष्ट्रीय एम्पायर कौन है? तो अश्रिता लकड़ा है। इसके बाद है प्रथम ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर कौन है? तो आपका राजेश रंजक हो जाएंगे। इसके बाद आगे है प्रथम विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय है जो कि रांची में ही है। इसके बाद आगे देखते हैं प्रथम चिकित्सा विश्वविद्यालय कौन सा है? तो राजेंद्र चिकित्सा विश्वविद्यालय जो कि कहाँ है? तो रांची में है। और प्रथम महाविद्यालय की बात करें संत कोलंबा महाविद्यालय जो कि हजारीबाग में पड़ता है। इसके बाद है आगे देखते हैं प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय, प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय की बात करें तो राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदगा हो जाएगा। प्रथम हिंदी दैनिक की बात करें तो क्या हो जाएगा? आपका राष्ट्रीय भाषा हो जाएगा। इसके बाद है प्रथम हिंदी मासिक कौन सा था? तो घर बंधु है। इसके बाद है प्रथम अंग्रेजी दैनिक कौन हो जाएगा? डेली प्रेस हो जाएगा। प्रथम फिल्म की बात करें तो आक्रांत हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आक्रांत हो जाएगा। इसके बाद आगे है प्रथम नागपुरी फिल्म कौन सा है? सोनाकर नागपुर, सोनाकर नागपुर हो जाएगा, सोनाकर नागपुर। इसके बाद प्रथम तांबा कारखाना कौन है? घाटशिला है। सबसे ठंडा स्थल कौन है? नेतरहाट है जो कि लातेहार में पड़ता है। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? नेतरहाट ही है। इसके बाद आगे है सबसे बड़ा वन कौन सा है? सारंडा है, सबसे बड़ा वन सारंडा। इसके बाद है प्रथम बिजली घर तिलैया। प्रथम रेल मार्ग राजमहल से मुगल सराय तक। इसके बाद आगे है सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। आगे सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो कि लातेहार में पड़ता है। और द्वितीय सबसे ऊंचा जलप्रपात हुनरू जलप्रपात है। देखिए दोस्त, सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो कि लातेहार में पड़ता है। और द्वितीय सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये आपका हुनरू जलप्रपात जो कि रांची में है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा की बात करें तो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा जो कि कहाँ में है? बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में है। सर्वोच्च शिखर की बात करें तो पारसनाथ की चोटी कितनी ऊंचाई है? तो ये आपका 1365 मीटर है। आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है बार बार। इसके बाद देखते हैं द्वितीय सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो सर्वोच्च पहाड़ी है। इसके बाद आगे देखते हैं सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है? सूर्यकुंड जो कि हजारीबाग में है। और समुद्र से निकटतम जिला कौन सा है? पूर्वी सिंहभूम है। सबसे लंबा नदी कौन सा है? दामोदर नदी है। स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली नदी कौन सा है? तो स्वर्ण रेखा नदी है। सर्वाधिक तीर्थयात्री वाला शहर कौन सा है? तो देवघर, याद रखना है देवघर, जो कि आपको याद भी होगा। झारखंड की दृष्टि से झारखंड की जनजाति में प्रथम कौन सा है? तो संथाल है। सबसे पहली जनजाति आपसे पूछे जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम तो आपका संथाल हो जाएगा। संथाली भाषा की लिपि क्या है? तो आपका हो जाएगा ओल चिकी हो जाएगा। इसके बाद है झारखंड की जनजाति में सर्वाधिक विकसित जनजाति कौन सा है? तो उराव, याद रखना है। सर्वाधिक जनजाति विकसित कौन सा है झारखंड का? तो उराव है। और झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति कौन सा है? तो असुर है। इसके बाद आगे है दोस्त, यही है, ये रहा आपका झारखंड से जनगणना का। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसी प्रकार आप अगर चाहते हैं जो हर दिन एक वीडियो आपको झारखंड से रिलेटेड मिल जाए तो मैं इस चैनल पे अपलोड कर दिया करूंगा। और आप इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको पहले की वीडियो अपलोड हो गई है। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।